बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक बाज़ार है जहाँ जन्नती लोग हर जुमे को आएंगे। वहाँ एक शुमाली हवा चलेगी जो उनके चेहरों और कपड़ों को भर देगी, जिससे उन जन्नतियों का हुस्न जमाल और ज़्यादा हो जाएगा। फिर जब ये जन्नती लोग अपने अपने घर वालों की तरफ लौटेंगे तो उनके हुस्न जमाल भी बढ़ चुके होंगे। जन्नतियों से उनके घर वाले ताज्जुब करते हुए कहेंगे, अल्लाह पाक की कसम, तुम तो हमारे पीछे हुस्न जमाल में बहुत बढ़ गए हो। और ये जन्नती लोग अपने घर वालों से कहेंगे, रब की कसम, तुम लोग भी हमारे पीछे हुस्न जमाल में बहुत बढ़ गए हो। नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका सही मुस्लिम हदीस नंबर 1164 और हदीस नंबर 7146 में मौजूद है। नाज़रीन, जिस तरह दुनियावी बाज़ार में बहुत सारे लोग एक साथ जमा हो जाते हैं, इसी तरह जन्नत में भी जन्नती किसी जगह इकट्ठे होंगे, इसलिए उसे बाज़ार फरमाया गया है। जन्नत में जुमे का क्या मतलब है? नाज़रीन, जुमा से मुराद पूरा हफ्ता है और इसी से हफ्ता भर की मिकदार मुराद है कि जन्नत में ना तो दिन होंगे और ना रात, ना हफ्ता होगा ना महीना, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में लफ्ज़ जुमा इस्तेमाल हुआ है, तो जुमे का मतलब पूरा हफ्ता है। नाज़रीन, शारहीन इकराम ने यहाँ इस बात को भी बयान फरमाया है कि जन्नत के बाज़ वक्त दूसरे वक्तों से अफजल होंगे, जिसे उलमाए दीन ही पहचानेंगे। उस अफजल वक्त का नाम भी जुमा होगा। जन्नती लोग उलमा इकराम से वो वक्त मालूम करके उस बाज़ार में जाया करेंगे। वहाँ उनसे अल्लाह पाक फरमाएगा कि जो चाहो मांगो। ये लोग उलमा से पूछ कर मांगेंगे। इस बात से उलमा इकराम की शान भी मालूम होती है कि दुनिया की तरह जन्नत में भी जन्नतियों को उलमा इकराम की ज़रूरत होगी। गोया जन्नत में ये जुमे का दिन रब की नेमतों की ज़्यादती का दिन होगा। जैसे दुनिया में जुमा सवाब की ज़्यादती और अता का दिन है, इसमें एक नेकी का सवाब 70 गुना दिया जाता है। नाज़रीन, मुफस्सिरीन इकराम ये भी लिखते हैं कि जैसे जुमे के दिन सारे महल्ले बल्कि सारी बस्ती के अमीर व गरीब, शाहो गदा मुसलमान जामे मस्जिद में जुमा के लिए जमा होते हैं, रब का ज़िक्र करते हैं, नमाज जुमा पढ़ते हैं, ऐसे ही जन्नत में तमाम अदना वाला जन्नती उस बाज़ार में हफ्ते में एक बार जमा होकर रब का दीदार किया करेंगे। दुनिया में जामिया मस्जिद जामियातुल मुतफर्रिकीन है, यानी मुख्तलिफ लोगों को जमा करने वाली होती है। ऐसे ही जन्नत का ये बाज़ार भी जामिउल मुतफर्रिकीन होगा। इसी बाज़ार में हम जैसे गुनाहगार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करेंगे, रब का दीदार भी करेंगे। आपको बताते चलें कि रब का दीदार जन्नत के घरों में खलवत में होगा, लेकिन बाज़ार में जलवत में होगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में बयान किया गया है कि रब उन पर जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएगा। उस बाज़ार में एक खुसूसी बाग होगा जिसमें रब का दीदार नसीब होगा। यूँ समझो कि बाज़ार में एक दूसरे से मुलाकात हुआ करेगी और उस बाग में रब्बे ताला जन्नतियों को अपने दीदार से बहरामंद फरमाएंगे। अलगर्ज़ ये बाज़ार ख़रीदो फ़रोख्त वाला बाज़ार नहीं होगा, बल्कि तकसीम और अता का बाज़ार होगा। जन्नतियों को कुछ नेमतें घरों में मिलेंगी और कुछ ख़ास नेमतें यहाँ पर मिलेंगी, ताकि ये लोग खाली हाथ अपने घर ना जाएं, बल्कि अपने हाथ भर कर ले जाएं। तिरमिज़ी शरीफ की ही एक रवायत में मौजूद है कि वो फरिश्ते जन्नतियों की पसंद की अशिया उनके लिए उठा कर लाएंगे। जो शख्स जिस नेमत की रग़बत करेगा वो उसे उठा कर देंगे, बल्कि घर तक पहुंचाएंगे। ये जन्नती जब उस बाज़ार से अपने घर वापस होंगे तो हर बीवी अपने शौहर से कहेगी कि तुम ऐसी हालत में वापस आए हो कि तुम्हारा हुस्न तरक्की कर चुका है, तुम ज़्यादा हसीनो जमील हो चुके हो। तो जन्नती मर्द कहेंगे कि आज हम अपने रब्बे जब्बार की बारगाह से होकर आए हैं।
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بازار میں صرف مرد جایا کریں گے، عورتیں اپنے گھروں میں ہی رہا کریں گی تاکہ عورتیں مردوں کا خلط ملط نہ ہو۔ پردہ وہاں بھی ہوگا مگر عورتوں کو گھر میں ہی وہ سب کچھ عطا کیا جائے گا جو مردوں کو بازار میں بلا کر دیا جائے گا۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف میں شمالی ہوا کا بھی ذکر ہے۔ خیال رہے کہ جب ہم مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو دائیں ہاتھ کی طرف شمال ہوتا ہے۔ جنت میں چونکہ مشرق و مغرب نہ ہوگا لہٰذا شمال و جنوب بھی نہ ہوگا، لیکن اہل عرب بلکہ تمام دنیا والے شمالی ہوا کو بہت مبارک سمجھتے ہیں اور اسے مون سون کہتے ہیں۔ یہ بارشیں لاتی ہیں، اس لیے اسے شمالی ہوا فرمایا ہے۔ جنتیوں کے حسن و جمال میں تو اس بازار میں چلنے والی شمالی ہوا کی وجہ سے اضافہ ہو جائے گا، مگر جب وہ اپنے گھروں کو واپس آئیں گے تو ان کے گھر والوں کے حسن میں بھی اضافہ ہو چکا ہوگا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے شارحین کرام نے 3 اقوال بیان فرمائے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس بازار میں جو شمالی ہوا چلے گی وہی ہوا ان جنتیوں کے گھر والوں کو بھی پہنچا کرے گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جنتی جب اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے تو ان جنتیوں کے قرب سے ان کے گھر والوں کو وہی حسن و جمال مل جائے گا، کیونکہ جس کا ہاتھ عطر سے مہک رہا ہو وہ جس سے بھی مصافحہ کرے گا وہ اسے بھی مہکا دیتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جنتیوں کو اپنا حسن اپنے گھر والوں میں نظر آئے گا، اپنی خوشبو ان میں محسوس ہوگی، اس وجہ سے انہیں لگے گا کہ ان کے گھر والے بھی خوبصورت ہو گئے ہیں بلکہ مزید حسین و جمیل ہو گئے ہیں۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جنت کے بازار کا ایک منظر آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل AR ویڈیوز سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو بھی کلک کر لیجئے گا۔